हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। आज मैं एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। जब भी हमारे पास कोई नेटिव आता है और वो इन जनरल एक कुंडली को एनालिसिस करने के लिए बोलता है कि आप हमें बताएं कि हमारे साथ कौन कौन सी घटनाएं अभी हो सकती हैं, या वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन लेकर आता है। इन्हीं दोनों केसेस में हम जिन्हें कम एक्सपीरियंस होता है वो एस्ट्रोलॉजर्स थोड़ा परेशान हो जाते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन देने में कैपेबल नहीं हो पाते। आज मैं एक गुरु या जुपिटर के ट्रांजिट के बेस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक लेकर आया हूं, जो कि ध्रुव नाड़ी के अंदर दी हुई है। और इस टेक्निक से हम इमीडिएटली बता पाएंगे विदाउट टेकिंग एनी टाइम कि नेटिव के साथ कौन से इवेंट होने वाले हैं, और या वो जिस इवेंट के बारे में बात कर रहा है वो इवेंट अभी हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, टेक्निक क्या है? जुपिटर के गोचर के बेस पर हम बहुत सारी प्रेडिक्शंस देते हैं। ज्यादातर हम जब D1 चार्ट में देखते हैं तो दशा और अंतर दशाओं को देखकर इसके बाद हम देखते हैं कि डबल ट्रांजिट इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कभी कभी ट्रिपल ट्रांजिट भी हम यूज करते हैं और उसके बेस पर हम बता देते हैं कि ये इवेंट होने वाला है या नहीं होने वाला है। मगर जो मैं अभी आज टेक्निक डिस्कस करने वाला हूं, ये ट्रांजिट को हम यूज करेंगे D9 चार्ट के अंदर। नॉर्मली D9 चार्ट के अंदर ट्रांजिट को यूज नहीं किया जाता, मगर ये बहुत ही सटीक टेक्निक है जिसके बेस पर हम इमीडिएटली कोई न कोई रिजल्ट निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल स्टेप है और इसके दो पहलू हैं। मैं दोनों पहलुओं पर बात करूंगा कि हम किस तरीके से देखेंगे। आपके पास कोई भी नेटिव आता है, वो किस तरीके का क्वेश्चन लेकर आ रहा है। यदि वो किसी भाव से रिलेटेड प्रश्न लेकर आ रहा है तब हमारा अलग जवाब होगा, या वो एक जनरल प्रश्न लेकर आ रहा है तब अलग जवाब होगा कि क्या होने वाला है उसके साथ। टेक्निक का पहला हिस्सा अब मैं दोनों केसेस में बता रहा हूं। पहले केस में मैं ये बता रहा हूं कि वो आपके पास आ गया और आपसे कह रहा है कि भाई मेरे साथ कौन कौन से इवेंट अभी होने वाले हैं अगले 1 या 2 साल में, या आपके पास इन जनरल वो अपना एनालिसिस कराने के लिए आया, तो आप उसे क्या बताएंगे कि जुपिटर एक भाव में 1 साल तक रहता है, तब तक उसके साथ कौन कौन से इवेंट होने की पॉसिबिलिटीज है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले आप D9 चार्ट बना लीजिए। उसका स्टेप नंबर 1, D9 चार्ट में आप देखिए कि जुपिटर किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। जैसे अभी करंटली जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो जुपिटर मेष राशि या एरीज साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो D9 चार्ट में आपने एरीज को मार्क कर लिया और उससे ट्राइन पोजीशन, त्रिकोण पोजीशन। तो अब एरीज में है तो उसे त्रिकोण पोजीशन में आपकी लियो मीन सिंह राशि होगी और धनु मीन सेजिटेरियस राशि होगी। इन तीनों को मार्क कर लिया मैंने। तो D9 चार्ट में 3 हाउसेस मार्क हो गए, एक जिसके अंदर एरीज राशि है, एक जिसके अंदर लियो राशि है, एक जिसके अंदर सेजिटेरियस राशि है। अब तीनों में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उन्हें नोट कर लो। जो भी ग्रह बैठे हुए हैं उन्हें नोट कर लिया। अब D9 का काम हो गया खत्म। अब वो ग्रह D1 चार्ट में जिन भी हाउसेस के लॉर्ड हैं, जिन भी हाउसेस के स्वामी हैं, उन हाउसेस से रिलेटेड आपके इवेंट होने वाले हैं उसके जुपिटर के करंट ट्रांजिट में। तो जिन भी हाउसेस के स्वामी होंगे हम बता देंगे इन हाउसेस से रिलेटेड आपके इवेंट होने वाले हैं। ये तो हुआ जनरल एनालिसिस, हम एकदम से बता देंगे, 2 मिनट भी नहीं लगेगी कि किन हाउसेस से रिलेटेड इवेंट होंगे। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट में वीडियो के में। अब आ जाते हैं अपोजिट। पेरेंट्स आए, हमारे बेटे की मैरिज कब होगी, अभी होगी नहीं होगी, आपको देखना है अगले साल होगी। इस टेक्निक से आप बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाओगे कि अभी होगी या अगले साल होगी या उससे अगले साल होगी, क्योंकि 7th हाउस जब आपका एक्टिवेट होगा तभी होगी। तो इस टेक्निक में हम क्या करने वाले हैं, अब उसका 7th हाउस का लॉर्ड आप देखिए कि D9 चार्ट में कहां पे गया है। 7th हाउस लॉर्ड D9 चार्ट में जिस भी राशि के अंदर गया है, यदि ट्रांजिट में जुपिटर उस राशि को, उससे ट्रांजिट में जुपिटर उस राशि से ट्राइन में है, यदि ट्रांजिट में,
तो उसकी मैरिज अभी हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। अभी जैसे मैं एग्जांपल मान लेता हूं, किसी भी नेटिव की सपोज 7th हाउस के अंदर वर्गो या कन्या राशि है और उसका लॉर्ड मरकरी है, और वो बाय द वे D9 चार्ट के अंदर मकर राशि में चला गया। अब मुझे देखना है कि वो उस नेटिव की मैरिज होगी या नहीं होगी। तो अभी मैंने देखा कि जो जुपिटर है वो D9 चार्ट में एरी साइन में चल रहा है, तो उसके ट्राइन होंगे, त्रिकोण में आपका लियो साइन होगा और सेजिटेरियस धनु साइन होगा। तो इन साइनों में जो ग्रह गए हैं केवल उन्हीं से रिलेटेड इवेंट होंगे। तो अभी यदि वो आपका 7th लॉर्ड मकर राशि में चला गया D9 चार्ट में, तो उसकी मैरिज का इवेंट नहीं होगा। इनका प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी मैं बताता हूं आपको किस तरीके से मैं अप्लाई। देखिए, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमें जुपिटर के ट्रांजिट का नवांश चार्ट के अंदर उपयोग करना है। तो ऊपर ये जो ये चार्ट दिया हुआ है, ये D1 चार्ट है, लग्न चार्ट, और नीचे जो चार्ट दिया हुआ है ये नवांश चार्ट है। जुपिटर के ट्रांजिट को D9 या नवांश चार्ट में यूज़ करने के दो तरीके हैं। आप यदि किसी भी हाउस से रिलेटेड यदि देखना चाहते हैं कि उससे रिलेटेड इवेंट होगा या नहीं, वो एक तरीका है। और दूसरा तरीका यह है कि हम ये पता कर लें कि किस हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा। तो मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ कि किस हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा, ये हम किस तरीके से देखेंगे। D9 चार्ट में आप देखिए कि जुपिटर किस साइन से ट्रांजिट कर रहा है करंटली। जैसे जुपिटर करंटली इस केस में अभी इस साइन से ट्रांजिट कर रहा है, हमें मालूम है कि ये D9 चार्ट है नीचे वाला, जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है एरीज साइन से, मेष राशि में ट्रांजिट कर रहा है। तो इसको मेष को हमने मार्क कर लिया और इससे ट्राइन त्रिकोण की पोजीशंस को मार्क कर लीजिए, 5वां और 9वां भाव। तो 1 2 3 4 5, ये 5वां भाव हो गया और ये हमारा 9वां भाव हो गया। 3 भाव हो गए। अब इन भावों में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो इन भावों में बैठे हुए हैं सूर्य, राहु को आप छोड़ दीजिए, राहु पे कोई भी लॉर्डशिप नहीं होती, और दूसरा बैठा हुआ है मार्स, मंगल। तो हमने मार्क कर लिया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस। D9 चार्ट के अंदर जुपिटर जिस भी साइन में ट्रांजिट कर रहा है उस साइन से ट्राइन पोजीशंस को मार्क कर लीजिए। तो 3 पोजीशंस मैंने यहाँ पे मार्क कर ली। उन ट्राइन पोजीशंस में जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे सूर्य और मंगल बैठे हुए हैं। अब सूर्य और मंगल D1 चार्ट में किन हाउसेस के लॉर्ड हैं ये आप देख लीजिए। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मंगल, तो मंगल लॉर्ड होता है 1 साइन का और 8 साइन का, और सूर्य लॉर्ड होता है आपका 5 साइन का। तो इस नेटिव की लाइफ के अंदर 2nd हाउस, 6th हाउस और 9th हाउस से रिलेटेड इवेंट करेंटली होंगे, ये हम प्रेडिक्शन देंगे। अपोजिटली यदि आपको करना है, अपोजिट हम कैसे देखेंगे, अभी मैं देखना चाहता हूँ कि इसके 2nd हाउस से रिलेटेड इवेंट होंगे या नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, अपोजिट देखने के लिए मैं 2nd हाउस देखा मैंने D1 चार्ट में। तो D1 चार्ट में 2nd हाउस के अंदर 1 साइन है। इसके लॉर्ड की पोजीशन देखिए D9 चार्ट में, तो इसका लॉर्ड है मंगल। D9 चार्ट में लॉर्ड कहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पे बैठा हुआ है। यदि इसके ट्राइन में D9 चार्ट के अंदर जुपिटर ट्रांजिट कर रहा होगा तो इस हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा। तो अब देखिए इसके ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है, इसलिए 2nd हाउस से रिलेटेड इवेंट होगा। हमें देखना है कि इस नेटिव की अभी करंटली मैरिज होगी या नहीं होगी। सपोज हमारे पास कोई आ जाता है तो पूछता है कि बताइए मैरिज होगी या नहीं होगी, तो हम 7th हाउस में पहुंच जाते हैं D1 चार्ट के अंदर। तो D1 चार्ट में 7th हाउस में 6 साइन है। इसका लॉर्ड D9 चार्ट में आप देखिए, तो इसका लॉर्ड D9 चार्ट में मरकरी है। तो मरकरी को हम D9 चार्ट में देखते हैं, तो मरकरी कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ये आपका 10 साइन के अंदर बैठा हुआ है। अब हम देखेंगे क्या मरकरी के ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट कर रहा है। तो यहाँ पर मरकरी के ट्रांजिट में जुपिटर ट्राइन में जुपिटर ट्रांजिट नहीं कर रहा। तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इस नेटिव की अभी मैरिज
नहीं हो सकती। तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो मैंने बताया है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल के बाद अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इस टेक्निक को लगा सकते हैं। ये एक बहुत ही शानदार टेक्निक है और इसका आप ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और यदि आपको लाइक आती है लाइक और शेयर कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।